जय माँ लक्ष्मी भक्तों। गुरु जी ने अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में दिवाली पर किया जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। जो गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी चली जाती हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी दिखाए जाते हैं। सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण बना रहे, माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव धन धान्य एवं सुख शांति का वास हो। क्योंकि यह होना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का खुशी का आभास होता है। अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। जितना ज़्यादा हो सके दीपावली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए। कभी कभी हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर का त्याग कर देती है। तो दीपावली के समय अगर आप भी जो है साफ सफाई कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों को ऐसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। माता लक्ष्मी जी के पैर के निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली पर 3 दिन पहले जरूर अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे पर यह निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। अतः लक्ष्मी खुद कहती हैं, जिस घर में ध्यान से सुनना मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं। आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से रंग आते हैं, उससे बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते का आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते का घर में मुख्य द्वार पे माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके लगा करके रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं, आप माने या न माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती हैं। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगी। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते तो आपके घर से वापस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ काम को बताना चाहूँगा, आप एक बात विशेष ध्यान से रखना।
दीपावली के दिन अपने घर में गेट पर, फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहाँ पर जूते चप्पल या फिर फटे हुए जो कपड़े हैं, झाड़ू है, यह चीज़ मत रखना। यह चीज़ों से वहाँ होती है, वहाँ माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं जाती, आती कभी नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना भक्तों। अब वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के प्रवेश द्वार पे, गेट पर कभी भी गंदगी नहीं छोड़ना चाहिए। माता जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े से बनी चीज़ नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। और पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों का बहुत ही कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप जो सफ़ेद रंग का अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं, बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफ़ेद फूल कम चढ़ाना, हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की पूरी पूरी जो कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दिवाली के दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटने देना। हो सकता है माता लक्ष्मी कोई रूप बना करके आपके घर के आ गए हो, आपकी परीक्षा लेने आ गए हो। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसे 5 चीज़ हैं जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक शुभ दीपावली नहीं लिखा तो शुभ दीपावली ज़रूर लिखना। और कोशिश करना जय माँ लक्ष्मी सदा सहायता करना, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगी। मैं क्योंकि दीपावली के दिन खुद साधना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी की गरीबी और निर्धनता मिटाएं। इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूल कर भी ऐसी कौन सी 5 चीज़ है जिस पर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमारे घर का त्याग कर देती है। क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। मैं हर दिन बोलता हूँ ना कि बहुत सारी जो तांत्रिक कुछ वस्तु होती हैं, कुछ साम्राज्ञियाँ होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं, यह फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। और माता लक्ष्मी के स्वभाव चंचलता है और कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। तो चलिए, इसका जो है हमें अनादर नहीं करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। किसी को पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहें और हमारे घर में धन की वर्षा हो तो पहले है शंख और कौड़ी। दीपावली के सफाई के समय पूजा सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। यह दोनों चीज़ जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से फेंकते नहीं, इन्हें फेंक नहीं रहे हैं बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं। तो इन्हें धो करके अपने घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इनके घर के बाहर निकलने पर घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। यह छोटी छोटी चीज़ों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी हमारे काम आती है। इसके बाद आता है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, यह निगेटिविटी लाती है। अगर आप जो है दीपावली के समय में कोई सा भी पुराना झाड़ू है जिसमें कंकर आ गए या फिर ज़्यादा गंदगी लगी हुई हो तो इस प्रकार के झाड़ू को मत फेंकना। देखिए, झाड़ू कब फेंकना चाहिए तो अमावस्या के दिन घर से झाड़ू फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन जो है अमावस्या होती है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी प्राप्त करने का दिन होता है।
घर के इस दिन बरकत चली जाती है, झाड़ू फेंकते हैं तो दैत्यता का वास हो जाता है, दुख का वास हो जाता है। दीपावली के दिन घर से अपने झाड़ू को मत फेंकना। जो घर में पुरानी झाड़ू है उसे कहीं पर भी छुपा करके रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। इसके बाद है लाल कपड़ा। तो देखिए, पर्दों को अलमारी से अलग कोई पुराना कोरा है, जैसे कि आपने कपड़े किसी कारणवश रखे हैं, संभाल करके रखे हैं, तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। जो लाल रंग का वस्त्र है, लाल रंग के जितने भी कपड़े होते हैं, यह लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी लाल रंग के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई करें दिवाली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पर्स में या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं, इन्हें भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं, वेबसाइट हैं, बहुत सारे जो वेबसाइट हैं वहाँ पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं यह भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जिन्हें भी पैसा होती है, नोट होती है, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। और आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, तो उसे भी मत फेंकना। इसके बाद है मोर का पंख। दीपावली की सफाई में अगर मोर का पंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोर पंख श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोर पंख को गलती से भी कचरे में ना डालें। कहते हैं घर में मोर पंख का मिलना धन लाभ का संकेत होता है, तो हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो है कहा जाए तो धन का कोष, उसकी कोष अध्यक्ष जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं, उनकी दशा मानी जाती है। एक बात का खास ध्यान रखना, बिल्कुल ही अब मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना। कोशिश करना मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद करके लाना। ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्र में भी लिखा है, जो हमारे प्राचीन किताब धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा है कि अगर कोई भी इंसान दीपावली के दिन मोर के पंख लाते हैं, इसमें इत्र लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं, तो ऐसे घर में धन दौलत भर जाते हैं। इससे घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज छोटी सी जानकारी साझा की जा रही है। यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होगी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे ज़रूर शेयर करना। आपकी छोटी सी जानकारी आपको यह शेयर करेंगे, किसी को यह वीडियो तो छोटे से वीडियो की किसी को ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो तो वो सिक्के जो फेंक देते हैं, कौड़ी को फेंक दे, शंख को फेंक दे, तो उसके घर से लक्ष्मी चली जा सकती है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है, तो इसको आगे जरूर शेयर करना। भक्तों, अगर आप भी इस दिवाली माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।